नमस्कार, मैं डॉक्टर अग्रज प्रताप सिंह एक बार फिर से आप लोगों के बीच में। और आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक विषय पे। और आज का विषय ना तो सामाजिक किसी मुद्दे पर होने वाला है और ना ही किसी राजनीतिक मुद्दे पर होने वाला है। तो आज का विषय खास करके उन दोस्तों या भाइयों बहनों के लिए है जो कि मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं या जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो वो आम लोग जो कि अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी अवेयर रहते हैं, जिनको थोड़ा नॉलेज भी है दवाइयों के बारे में, तो उनके लिए भी ये वीडियो उपयोगी साबित होने वाला है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज की टर्मिनोलॉजी है, आज की जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो है दवा, कुछ ऐसी दवाएं जिनको हम जानते तो हैं मगर उनकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी को नहीं समझते हैं। जैसे कि एंथेल्मेंथिक्स दवाई होती हैं। अब एंथेल्मेंथिक्स जो दवाइयाँ होती हैं, दवाइयाँ आपको पता होंगी, लेकिन एंथेल्मेंथिक्स किसे कहते हैं वो लोगों को नहीं पता होता है। तो एंथेल्मेंथिक्स का मतलब होता है वो दवाइयाँ जो आंतों में पनप रहे कीड़ों को मारने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, उन दवाओं को हम एंथेल्मेंथिक्स कहते हैं। तो एक तो ये टर्मिनोलॉजी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी को नहीं जानेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने में या समझने में परेशानी होती है। अच्छा, इन दवाओं के अंतर्गत कौन कौन सी दवाएं आती हैं, अब क्या क्या उनका वर्क होता है, कितने प्रकार की वो दवाइयाँ होती हैं या उनके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसके बारे में आप बात करते हैं। तो ये जो दवाइयाँ हैं इनमें कुछ ये किन चीज़ों, ये किन को टारगेट करती हैं। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं 3 साल से लेकर 5-10 साल तक के, वो सडनली उनके पेट में पेन होने लगता है या उनको भूख नहीं लग रही है, इस तरीके की जो शिकायत लेके आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कीड़ों को मारने की दवाई देते हैं। तो ये उसी के बारे में है। तो इसकी वजह से पेट आंतों में कुछ कीड़े हो जाते हैं, जो जिन कीड़ों के अगर नाम अगर लिए जाएं तो उनमें से कुछ उनके नाम भी होते हैं, जैसे कि थ्रेड वॉर्म, राउंड वॉर्म, वेब वॉर्म, टेप वॉर्म, हुक वॉर्म। इस टाइप से जो पैरासाइट्स जिन्हें कहते हैं वो उनके ये नाम हैं। तो ये हमारे आंतों में एक तरीके से पनपने लगते हैं, तो इनको मारने के लिए, इनको बाहर निकालने के लिए हम इन दवाइयों का यूज़ करते हैं। इनमें से कुछ दवाइयों का मैं नाम लेना चाहूँगा जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, 2 प्रकार के होती हैं ये दवाइयाँ। एक जो वर्क करती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में और एक करती हैं स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम में। तो उनमें से जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो यूज़ होने वाली दवाइयाँ हैं उनमें से कुछ के नाम मैं लेना चाहूँगा, जैसे कि मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, पायरेंटल पाल्मोनेट और लेवामिजोल, और टेट्रामिजोल, थियाबेंडाजोल, ये आ जाती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। अगर स्पेसिफिक की बात करें तो उसमें आ जाती हैं कुछ निकोलसामाइड या पाइपराजाइन। थोड़े नाम इनके प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बीफेनियम आता है, ये स्पेसिफिक में आता है। और चौथी दवाई आती है डाईएथाइल कार्बामाजाइन सिट्रेट और प्राज़िक्वेंटेल, और आखिरी दवा है इवरमेक्टिन। तो ये कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि इन पैरासाइट्स को मारने के लिए यूज़ में लाई जाती हैं। अच्छा, इनका यूज़ मोस्टली अगर इस दवा में देखा जाए तो आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से बहुत से लोग अल्बेंडाजोल जो नाम की जो दवा है इससे बहुत लोग परिचित होंगे, क्योंकि बहुत मोस्टली सभी लोगों ने कभी ना कभी एक बार पी भी होगी। और जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको तो खैर जानकारी होगी ही, या जो प्रैक्टिस करते हैं मोस्टली अगर 70% देखा जाए तो अल्बेंडाजोल ड्रग का ही यूज़ जो है हम 400 mg के
डोज में यूज़ करते हैं। तो ये मोस्टली एल्बेंडाजोल का ही यूज़ होता है। बाकी ये भी दवाइयाँ हैं जिनका यूज़ किया जाता है इस स्पेसिफिक रूप में। तो ये इन दवाइयों के बारे में आज हमने बात की। अब इनके साइड इफ़ेक्ट की अगर बात करें तो मोस्टली रेयर इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। साइड इफ़ेक्ट जब भी देखने को मिलते हैं या तो उस दवा से कोई किसी को एडवर्ड इफ़ेक्ट होता है या दवा सूट नहीं कर रही हो तब, या फिर जैसे कि ड्रग की डोज ज़्यादा हो जाए तो उसमें साइड इफ़ेक्ट में मोस्टली यही रहता है कि सिर दर्द हो रहा है, या मतलब सिर दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं बॉडी पे, या बोले तो चक्कर भी आ सकते हैं, हेयर फॉल भी हो सकता है, अनीमिया भी हो सकता है। तो ये मसल्स पेन हो गया, या क्या नाम है, डायरिया भी हो सकता है अगर डोज ज़्यादा हो जाए तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। तो इन दवाओं के बारे में आप पढ़िएगा, और ये मोस्टली मार्केट में अलग अलग ब्रांड के नेम से आती हैं। जितने अपनी कंपनियों के अलग अलग ब्रांड रहते हैं उस हिसाब से दवाइयों के नाम बदल जाते हैं, मगर साल्ट जो मैंने आपको अभी जो बताए हैं वो साल्ट नेम है। साल्ट तो सेम ही होता है, ब्रांड नेम कुछ भी हो सकता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन दवाइयों के नाम और इनके कुछ पॉपुलर जो ब्रांड नेम है वो मैं मेंशन कर दूंगा, तो हाँ वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।